आस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 146वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने ब्रजेत किम, किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह चलता है, इसको सुना। अर्थात उसका मन, उसकी इंद्रियां किस प्रकार विषयों में चलती हैं, जिसमें मुख्य विषय यह था कि विषय के प्रति, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि के प्रति उनका राग द्वेष समाप्त हो चुका होता है। हम लोग जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसमें विषयों के प्रति हमारा राग द्वेष बना रहता है, किंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जो उसके सामने उपस्थित होता है उसको वह अपना प्रारब्ध या भगवत प्रसाद जो भी भावना करे उस रूप में वह तटस्थ होकर ग्रहण कर लेता है। इसलिए विषय से संबंधित सुख और दुख उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरी ओर ऐसा होने से ही इंद्रियां संयमित होती हैं, समझें आप लोग। यह अभ्यास करते रहने से, इस ज्ञान के साथ अभ्यास करते रहने से इंद्रियां संयमित होती हैं। दूसरा पक्ष जो है योग का, वह था भगवान के साथ संयुक्त होना, भगवान के परायण होना, भगवान से प्रार्थना करना। यह सब उसका चलता रहता है। तब धीरे धीरे वह ऐसी दशा में पहुंच जाता है जब सर्वथा ही इंद्रियों का विषयों से जो है राग द्वेष समाप्त हो जाता है, और उस समय इंद्रियां, मन की कामनाएं यह भगवान के साथ जीवात्मा के मिलन में बाधक नहीं बनती हैं। अभी ये बाधक हैं क्योंकि ये खींच लेती हैं। जो प्रक्रिया कही गई, ध्याय तो विषय का ध्यान करता है पुरुष, फिर उसके प्रति जो है आसक्ति हो जाती है, फिर उसके प्रति कामना हो जाती है, कामना से क्रोध मोह, फिर स्मृति का नाश। उस प्रक्रिया से वह अब हट चुका है। यह प्रक्रिया जो है हम लोगों के जीवन में, यही आत्मा और परमात्मा के बीच में एक व्यवधान है जो हमारी मन और इंद्रियों के द्वारा घटित होते हैं। व्यवधान है जो घटित होता है। इस चीज़ का वर्णन किया भगवान ने कि किस प्रकार राग द्वेष विमुक्त चित्त इंद्रियों के द्वारा विषयों को वह ग्रहण करता है, और इधर अपने साधन में प्रतिष्ठित होकर भगवान के प्रति समर्पित रहता है, और वह प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। और उस प्रसन्नता के प्राप्त होने से उसके साथ सांसारिक विषय संबंधी हर प्रकार की जो परिस्थिति है सुख दुख की, उससे वह मुक्त हो जाता है, और उसकी प्रज्ञा पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में ही स्थित हो जाती है। आज श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। बहुत अच्छा श्लोक है। हम सब लोग शांति शांति ढूंढते रहते हैं, शांति कैसे मिलेगी? तो शांति पाने का टेबलेट भगवान ने श्लोक में दे रखा है। भगवान कह रहे हैं अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति।
अयुक्त कौन है? अब आप जो पिछले प्रकरण गए हैं वहाँ से देख के कह सकते हैं। अयुक्त कौन है? युक्त वह था तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। यह एक जनरल डेफिनेशन आप लोग ले सकते हैं कि युक्त कौन है, योगी कौन है। एक तरफ तो उसकी इंद्रियां और मन ये संयमित हैं और दूसरी तरफ वह भगवान के प्रति शरणागत है, भगवान पर आश्रित है, निर्भर है, युक्त उनसे जुड़ा हुआ है, वह योगी है। तो यहाँ कह रहे हैं जो अयुक्त है उसकी बुद्धि ही नहीं है। अयुक्त का मतलब जिसकी इंद्रियां यहाँ संयमित नहीं है। योग की पहली कक्षा ही जो है उसको ले ग्रहण कर रहे हैं। जिसकी इंद्रियां अयुक्त हैं अर्थात इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं होती है। योग से संबंधित उसकी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसीलिए संसारियों को आप यदि गीता की शिक्षा दें, योग की शिक्षा दें, तो उनके लिए सुनकर कोई असर नहीं पड़ता है। उनके सामने तो भैंस के सामने बीन बजाने के समान होता है, क्योंकि उनको इससे लेना देना नहीं। उनको बस मन और इंद्रिय के अनुसार प्राप्त होने वाले विषय चाहिए, भगवान चाहिए नहीं उनको, कहने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए जो अयुक्त हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिनका मन वशीभूत नहीं है, कामनाओं के द्वारा परिचालित है, वैसे लोगों को योग से संबंधित बुद्धि ही नहीं होती है, आती ही नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य अर्थात अयुक्तस्य जनस्य, जो अयोगी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि योग संबंधी होती है। योगी मतलब इंद्रियां जिनकी वश में नहीं हैं। न चायुक्तस्य भावना, जो अयुक्त है उसकी जब बुद्धि ही नहीं है, योग में आगे चलने की बुद्धि ही नहीं है, तो उसका फिर भावना अर्थात परमात्मा से संबंधित जो चेष्टाएं अथवा भावना भी हम कहें, मत भगवान के शरणागत मुझे होना है, यह न तो भावना है न ही उस भावना से प्रेरित होकर के होने वाला जो कर्म है, क्रिया है, हाथ पांव से भगवान की सेवा करना, मन में भगवान का ध्यान करना, यह सब भावना के अंतर्गत जो भी व्यापार उसके अंदर होगा, इस चीज़ को, तत्व को जानने के बाद कि मुझे योगी बनना है, यह भावना भी, यह व्यापार भी उसके जीवन में नहीं देखा जाता है। न चाभावयतः शांति, और जिसका मन भगवान के साथ संयुक्त होकर भगवान का ध्यान इत्यादि करने में अभिनिविष्ट नहीं हो जाता है, संयुक्त होगा तभी अभिनिविष्ट होगा। जब तक वह दशा नहीं आती है तब तक वह शांति को प्राप्त नहीं करता है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है भगवान, अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शांति अशांति को हम इस रूप में समझ सकते हैं। जैसे देखें, सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर है और वह शांत है। शांत कब रहता है? जब उस हवा की गति शून्य हो तो सरोवर शांत रहेगा। किंतु वही हवा 10, 20, 30, 50 किलोमीटर की गति से वहाँ बहने लगे तो वह सरोवर अशांत हो जाता है, उसमें लहरियाँ उठने लगती हैं। तो अब सरोवर अशांत हो गया, हवा के वेग के कारण सरोवर अशांत हुआ, और जितना ही हवा का वेग अधिक होगा उतना ही सरोवर अशांत होगा, उसमें लहरियाँ उठेंगी। यही स्थिति जो है हमारे हृदय की भी होती है। कामना ही हमारे लिए वह हवा है, और कामना के वेग को आपने जैसे देखा, आसक्ति से कामना, फिर मोह, यह सब उसके अलग अलग स्तर ही हैं, कोई अलग वस्तु नहीं है। सबके मूल में विषय भोग की इच्छा ही तो है, और उस विषय भोग की इच्छा से ही हमें विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति होने के बाद उसको प्राप्त करने की प्रबल कामना होती है, फिर वह मोह के रूप में बदल जाती है, वह फिर हमारे कर्तव्य को भुला देती है। तो कामना रूपी हवा
जब हमारे हृदय में उठती है तो उस हवा के वेग से हमारा शांत चित्त जो है, शांत हृदय जो है, वह अशांत हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों को विषय के प्रति राग द्वेष से वियुक्त होने करने की बात कही गई है। जब कामनाओं के द्वारा चित्त में ऐसी चंचलता बनी रहती है, तब वह चित्त जो है भगवान के या परमात्मा के ध्यान के योग्य नहीं होता है। क्योंकि चंचल चित्त में, जैसे चंचल जल में प्रतिबिंब को ग्रहण करना, आप अपना मुंह देखना चाहें यदि चंचल जल में, तो आप अपने मुंह को नहीं देख सकते। जिसमें तरंगे उठ रही हो वहाँ आप अपने मुख को नहीं देख सकते। शांत जल यदि हो, तरंगे ना उठ रही हो, छोटी तरंगे भी ना हो, तो वह दर्पण की तरह व्यवहार करता है और उसमें आप अपने मुख को देख सकते हैं। इसी प्रकार चित्त में जब कामना की तरंग नहीं उठती है तब चित्त शांत होता है, और शांत चित्त में जो है परमात्मा का, भगवान का बिंब ग्रहण हो जाता है, उनका ध्यान हो सकता है। जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब ग्रहण नहीं हो सकता है, और फिर प्रतिबिंब भगवान परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता, तो हम उससे युक्त नहीं हो सकते हैं, तत्पर नहीं हो सकते हैं, और उनके हम तत्पर नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम अशांत हैं, और अशांत को सुख नहीं हो सकता सीधा। इसलिए संसार के विषयों से प्राप्त होने वाले सुख को भी हम लोग दुख की श्रेणी में ही डाल दें, क्योंकि उससे होने वाला सुख अति अस्थायी है, बहुत क्षण मात्र के लिए होता है, उसके बाद वह विलुप्त हो जाता है। इसलिए अशांत जो व्यक्ति है उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसकी जो प्रक्रिया है इसको भगवान और स्पष्ट करके अगले श्लोक 267वें में कह रहे हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भषी। इंद्रियों का अपने विषयों में रूप रस गंध इत्यादि में राग और द्वेष बना रहता है, और इंद्रियां तो चलेंगी चलेंगी, आप आंख बंद के थोड़े रहेंगे। आंख बंद करने पर भी इंद्रियों को, नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय को देखने की अभिलाषा होती है। जिह्वा तो मुख के भीतर ही रहती है, किंतु उसको फिर भी खाने की इच्छा करती है। तो इंद्रियों का तो विषय के प्रति जो है लालसा, इंद्रियों की लालसा बनी रहती है। इसलिए आप भले ही बंद कर दें, किंतु वहाँ तक जाने के लिए वे लालायित रहती हैं। यही है इंद्रियों का चलना। तो जो इंद्रियां विषयों में चल रही हैं, चल ही रही हैं सारी इंद्रियां। यन्मनोनुविधीयते, उन इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ गया, अनुविधीयते, उसके अनुगत वह होकर चलने लगा। मन भी प्रबल है, और जिस इंद्रिय विशेष के साथ मन युक्त हो गया, तो वहाँ समझिए जैसे दो धागे मिलकर के एक रस्सी बना लेते हैं, और उस रस्सी में बहुत अधिक बल हो जाता है, तो बहुत बलवान हो गया। इंद्रिय के साथ मिलकर के अब मन जो है बहुत बलवान हो गया। तब वह कहाँ जाएगा? अपने विषय देश में जाएगा जो उसको चाहिए। उस स्थिति में तदस्य हरति प्रज्ञां, मन और इंद्रिय दोनों मिलकर उसकी प्रज्ञा, पर योग के विषय में जो उसकी बुद्धि है अथवा भगवान से जुड़ने के लिए जो उसका प्रयास है, उसका अपहरण कर लेती है। उसकी प्रज्ञा का किस प्रकार से? उदाहरण कुछ वैसा ही दे रहे हैं भगवान जैसा पहले हमने दिया। वायुर्नावम इभाम बसी, जैसे नदी में नौका है और प्रचंड हवा चले तो क्या होगा?
वायु नौका को अपनी दिशा में अपनी गति से नहीं जाने देगा, वायु ही उस पर अधिकार कर लेगा, नौका का अपहरण कर लेगा। फिर वायु अपने हिसाब से उलटना पलटना, जिधर ले जाना हो उधर ले जाएगा। तो जिस प्रकार सरोवर में, नदी में, सागर में प्रचंड वायु जो है नाव को अपने हिसाब से हरण कर लेता है अपनी गति के अनुसार, उसी प्रकार विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से जिस किसी एक इंद्रिय के साथ मन युक्त हो जाता, उसका अनुगत हो जाता है, फिर विषय वो इंद्रियां, वह इंद्रिय और वह मन दोनों मिल करके जो है उसकी प्रज्ञा का संपूर्णतया अपहरण कर लेते हैं। तत् का मतलब यहाँ मन, कैसा मन? इंद्रिय के अनुगत मन, वह जो है उसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है वह मन। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।